हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर अब सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। टीवी देखना और मोबाइल पे गेम खेलना जैसे लत सी लग गई है। हर कोई इंसान इसमें चिपका पड़ा हुआ है और ये कंप्लेंट्स हर कोई करता है कि मेरा बच्चा पढ़ने के अलावा सिर्फ टीवी देखना पसंद करता है, कार्टून देखना पसंद करता है। पूरा दिन घर पे कार्टून ही चलता है और मोबाइल पे गेम, अगर टीवी बंद कर दो तो मोबाइल, मोबाइल बंद कर दो तो टीवी, कुछ ना कुछ तो कंटिन्यूसली चाहिए ही चाहिए। तो ये जो लत लग गई है इसके कारण हर कोई पेरेंट परेशान है। आज ये वीडियो इसी के ऊपर है, मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज समझाऊंगी कि क्या ये लत निकाल सकते हैं हम, ये लत क्यों लगी है और इस लत से बच्चों को नुकसान क्या हो रहा है। सबसे पहले पॉइंट, बच्चे को ये लत कैसे लग गई है। हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों को। बच्चे जो होते हैं वो जैसे 1.5 साल से बच्चे जैसे ऑब्जर्विंग उनका बढ़ जाता है, जैसे पहचानने लग जाते हैं चीज़ों को, उस वक्त से उनका जो ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत शार्प है और उनका जो अटेंशन गेनिंग है वो बहुत कम है। तो फ्रैक्शन में उनका अटेंशन गिर जाता है। तो इसके लिए जब उनको चीज़ें जैसे कार्टून हो या मोबाइल्स पे जो गेम, जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनको बहुत फैसिनेट करते हैं, वो उनके बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि उनको वो जो चित्र जब वो देखते हैं तो उन्हें अपने आप का वो कोई एलिमेंट है ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें ऐसा लगता है वो रिलेट कर पाते वो चीज़ों को, उनकी जो एडाप्शन है उस चीज़ को या उनका जो ऑब्जर्वेशन है, वो फोकस है, वो उसके ऊपर खींचा चला जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है। वो अट्रैक्ट हो जाने के कारण उन्हें वो चीज़ बहुत पसंद आती है। वो पसंद आती है तो उसे देखना बहुत पसंद करते हैं, जैसे इंटरेस्ट जग गया है। जैसे हमें भी अगर किसी चीज़ का इंटरेस्ट जगता है तो हम बार बार वो करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एज हम भी एडल्ट होते हैं तो मोबाइल से काफ़ी टाइम हम दूर नहीं रह सकते। वैसे बच्चों को जब वो अट्रैक्शन हो जाता है, जब वो चीज़ों से उन्हें ऐसा लगता है वो रिलेट कर पाते हैं खुद से, वो फ्रेंडली लगता है उनको, तो वो उस चीज़ों से दूर नहीं जाना चाहते। दूसरी बात, मोबाइल और जो कार्टून होता है वो उन्हें बहुत सेफ लगता है, वो उन्हें सिक्योर फीलिंग करवाता है, वो उनको फ्रेंडली एटमोसफियर, उनको कोई वन वे कम्युनिकेशन होने के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है वो कभी भी उन्हें डांटेगी नहीं वापस आकर, या उन्हें वो कभी भी कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी। उन्हें कभी भी इसमें हार्म नहीं दिखता है, इसलिए वो बेफिक्र ट्रस्ट करके वो चीज़ों को एक्सेप्ट इतना कर लेते हैं कि उसके बिना रह नहीं सकते। और अगर हम इसको छीनने की कोशिश करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाते हैं हमारे लिए। इसीलिए वो गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, फ्रस्ट्रेट करना, रोना, ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये देखना है, कंसीडर करना है दिमाग में कि बच्चा जो है वो भी हमारी तरह ही टीवी के साथ अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन में है, एडिक्टेड है। इसीलिए वो चीज़ें उन्हें वो पसंद आती, वो चीज़ें वो रिलेट करता है उस चीज़ों को, इसीलिए वो देखना पसंद करता है। सेकेंड थिंग हो जाती है, जो कार्टून जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसमें वो उनका विजुअलाइजेशन जो होता है वो बहुत बच्चों का फ्रेंडली टाइप होता है और उनकी जो स्टोरीज होते हैं उसमें स्टोरी टेलिंग होता है बहुत। तो जो स्टोरी रिलेटेड होता है, जो बच्चों की स्टोरीज होते हैं वो बच्चों को बहुत फैसिनेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इजीली। तो जो स्टोरी मेथड जो होती है, इसीलिए स्कूल्स में भी बच्चों को प्ले वे मेथड या स्टोरी मेथड, गेम मेथड इससे सिखाया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये जो मोबाइल होता है वो गेम पे आधारित होता है, गेम होता है पूरा, उसमें एनिमेशंस होते हैं और कार्टून भी एनिमेशन बेस्ड होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है, इसी के कारण वो रिलेट करते हैं उसे और उसके साथ वो कंटिन्यूसली देखना पसंद करते हैं। दूसरी बात, थर्ड थिंग है, वो जो कैरेक्टर्स में इतना खो जाते हैं जैसे उनको ऐसा लगता है वो अपने फ्रेंड्स हैं। क्योंकि नॉर्मली जब वो बच्चों के साथ नीचे खेलते हैं तो वो 2 वेज कम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि अगर वो किसी को कुछ कहते हैं तो बच्चा भी रिप्लाई में कुछ कहता है उसको, बच्चों को, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे 2 बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के लिए बुली कर दिया या कंप्लेन कर दिया या कुछ इनडिसेंटली बिहेव किया, तो बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो फाइट होती है या लड़ाई झगड़ा वो लोग करते हैं तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है। तो वो ऐसा हो जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों से अच्छा तो कार्टून है जो उनकी बातें समझता है। कार्टून ऐसी चीज़ है जो उनके जो पसंद है वही वो दिखाता है।
तो ये जो चीज है सेफ इन्वायरमेंट क्लियर करता है ना, इसलिए वो खेलना पसंद नहीं करते। और जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल है, जो चीज सिर्फ एक क्लिक ऑफ बटन पे है और सिर्फ उन्हें पता रहता है कि इसमें मुझे क्या करना है, जीतने की जो लत लगी रहती है उसमें, उनको गेम्स जब हारते हैं तो इतना उन्हें प्रेशर लगता है कि मैं हारा कैसा हूं, तो कॉम्पिटिटिव उनको दिमाग में भी आता है कि ये कंपटीशन कर रहे हैं और वो जब चाहे उस कंपटीशन से बाहर आ सकते ये भी उनको पता है, तो वो सेफर जोन में खेलते हैं। पर अगर वो जैसे क्रिकेट खेलने के लिए नीचे चले गए, अगर वो आउट हो गए तो किसी और के साथ किसी और को भी उनको मतलब वो टीज करने का आ सकता है, बुली करने का आ सकता है, या वो हार गए तो वो ज्यादा चोट लगती है कि मैं इसमें हार गया, या बाहर कोई गेम खेलने के लिए गए तो उसमें मैं हार गया, क्योंकि दैट इज नॉट मॉनिटर्ड और कंट्रोल्ड बाय देम, इट इज वो किसी और के कारण कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए उनको तकलीफ होती है। तो ये चीजें बहुत समझना है एक पेरेंट को कि वो बच्चा ऐसा क्यों करता है। फोर्थ थिंग ये हो जाती है कि बच्चे को बच्चे के हिसाब से ट्रीट करना बहुत जरूरी है। हम एडल्ट्स क्या करते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं बच्चों को, हम सिर्फ बच्चों को बताते रहते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, दिन भर बस उनको बताते ही रहते हैं कि हमको ये करना है। हम कभी भी उनका ओपिनियन नहीं पूछते, या कभी भी उनको ये नहीं देखते कि तुम्हें क्या करना पसंद है, उनको चॉइसेस नहीं देते हम। तो जैसे वो बेड से उठता है तो उसको बोलते हैं बेटा जाओ ब्रश कर लो, जाओ नहा लो, जाओ कपड़े पहनो, जाओ नाश्ता कर लो, जाओ दूध पी लो। तो यही जो चीजें हम उन्हें बोलते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो उनको ऐसा लगता है कि आई एम बॉर्न टू टेक अप द इंस्ट्रक्शंस के अलावा उनकी कोई जिंदगी नहीं रहती। पर मोबाइल और कार्टून एक ऐसा मीडियम है जहां पे वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इनको एक लीडरशिप अंदर से आता है। तो पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों को, अब मैं सेकेंड पार्ट पे आ रही हूँ, कि अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर से और कार्टून से दूर रखना है तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। उसमें से सबसे पहली चीज होती है कि आपको बच्चे के फ्रेंडली जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपको बात करना है। बच्चों को स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस के अलावा अगर उनको गाइडेंस की तरीके से आप बात करोगे, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में सिक्योर तरीके से बात करोगे, तो वो बातों को जरूर समझेंगे। दूसरी चीज हो जाती है कि टाइम, बच्चा जल्दी बोर हो जाता है छोटी छोटी चीजों से। अगर आप थोड़ी देर भी उसको गेम खेलने के लिए दो, कोई और भी आउट ऑफ मोबाइल लाइफ, अगर वो पजल गेम्स खेलता है या ऑफलाइन जाके बाहर खेलता है, अगर उसके मन के हिसाब से चीजें नहीं हुई तो वो बोर हो जाता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल हो जाता है कि आपको बच्चे के साथ टाइम बिताना बहुत जरूरी है। स्पेशली पेरेंट्स क्या करते हैं, जब उनके पास टाइम नहीं होता तो बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं कि भाई तू मोबाइल में रह, मैं अपना काम कर लूँ। क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है जब पेरेंट्स भी खुद ग्रो कर रहे हैं और बच्चा भी खुद ग्रो कर रहा है। तो ये जो इंडिपेंडेंटली लिविंग हो रही है, खुद का खुद बच्चा अपने हिसाब से गाइडेंस से, जो पेरेंट्स बताते हैं इंस्ट्रक्शन से वो ग्रो कर रहा है, और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स या अपनी लाइफ के गोल से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो नोबडी हैज टाइम, किसी के पास किसी के टाइम ही नहीं है। बच्चा स्कूल जाना शुरू हो गया तो अपने अपने एक्टिविटीज में बिजी रहता है, पेरेंट अपने ऑफिस और वर्किंग एटमॉस्फेयर में बिजी रहते हैं। तो इस चीज के लिए ईच अदर के पास टाइम नहीं होता है। और जब फ्रेंडली स्टोरी टेलिंग में भी टाइम नहीं होता है, या कोई स्टोरीज या इंसिडेंट्स या कुछ चर्चा कम्युनिकेशन होने के लिए भी टाइम नहीं होता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दिन भर में, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। आप ये देखेंगे जिस घर में कम्युनिकेशंस अच्छे होते हैं उस घर का बच्चा मोबाइल और कंप्यूटर से या कार्टून से अट्रैक्टेड नहीं होता है। वो आपसे स्कूल की सारी किस्से आके बताता है, आपको फ्रेंड्स के सारे किस्से आके बताता है, वो सिक्योर फील करता है पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो सेकेंड थिंग आपको हो जाती है, आपको बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है, वो भी फ्रेंडली वे में, सिक्योर वे में। डांटना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना है, मारना नहीं है, क्योंकि आप जैसे बिहेव करोगे बच्चा भी वैसे ही बिहेव करेगा। आपको ऐसा लगता है कि पल भर के लिए आपके डांटने से बच्चा चुप हो गया है या मारने से बच्चा चुप हो जाए, पर नहीं, उसके दिमाग में वो बातें घूमती ही रहती है। उसके दिमाग में वो चीज़ें इतनी गहरा असर करता है कि जब वो बड़ा हो जाता है, आप भी अपने आप को देखो, बचपन में अगर आपके डैडी ने या पेरेंट्स ने आपको मारा होगा तो आप जब बड़े हो जाते हो तो वो आपके दिमाग में छप जाता है। तो वैसे ही बच्चों के दिमाग में भी वही छपता है। आप जितनी अच्छी यादें दोगे, जितने अच्छे वैल्यूज डालोगे, जितना उनके साथ कम्युनिकेट करोगे,
उतना ही बच्चा आपका आपके हिसाब से चलना शुरू करेगा। उनको बोल के इंस्ट्रक्शंस दे के एक कठपुतली मत बनाओ। उनको चॉइसेस दो कि वो अपने हिसाब से चूज करके सही गलत पहचाने, और आपका काम हो जाता है गाइडेंस करना, उनको बताना कि क्या सही है क्या गलत है, और वो भी स्टोरी टेलिंग वे से, एक्सपीरियंसेस शेयर करके। और अंत बताना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने बच्चों को अंत नहीं बताया, जैसे आपने ये मूवी देखी होगी छिछोरे, उसमें वो बच्चे को अपने रियल टाइम इंसिडेंट्स बता रहा है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता रहा है कि हार कर भी जीत कैसी हुई है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि क्या लाइफ के एलिमेंट्स होती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और वो कब करोगे। अब हर पेरेंट्स होता है सही टाइम का इंतज़ार करते हैं, पर सही टाइम का इंतज़ार नहीं होता है, डेली पीरियड में ये होता है। बच्चा अपना सबसे ज़्यादा समय टीवी और कार्टून में और मोबाइल गेम्स में वेस्ट करता है, तो उससे अच्छा आपको ये सारी चीज़ें करनी है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कार्टून और मोबाइल गेम्स बुरे हैं, एक लिमिट के लिए वो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसे आती है जो बच्चों को नॉलेज देती है। बहुत सारे कार्टून्स ऐसे आते हैं जहाँ बच्चों को कुछ सिखा के चले जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए कलर आइडेंटिफिकेशन, एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन, फिर डिफरेंट प्लेसेस लोकेशंस और जो वस्तु होती है उसका आइडेंटिफिकेशन, ये छोटा बच्चा बहुत अच्छे से कर पाता है। मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नाम 1.5 साल की उम्र से जब वो कार्टून्स और राइम सुनते हैं तो वो भी बोलना, क्योंकि लिसनिंग पावर बहुत उनकी एडवांस होती है उस टाइम पे। वो लिसन करते हैं हर वो चीज़, और लिसन करते करते वो सारी चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि जो एज होती है टिल द एज ऑफ बच्चा, जब वो 5 साल तक हो जाता है तब तक उसकी लिसनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। जब वो लिसन करना अच्छे से करता है उसकी बात ही बोलना शुरू कर देता है, और जब वो सारे शब्द सीख लेता है तो धीरे 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 बोलने की कोशिश करता है और वो बोलता है। तो ये चीज़ें होती है। कार्टून और मोबाइल, ये चीज़ों से आपको दूर रखने के लिए 3 चीज़ें जो मैंने बताई है वो आपको करनी बहुत ज़रूरी है। और इसी से अगर आप देखोगे, देखो पेरेंटिंग जो होती है वो एक स्किल होती है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, जो नॉर्मल अभी के पेरेंट्स नहीं समझते। दोनों पेरेंट्स वर्किंग होने के कारण बच्चों के पास कोई टाइम देने के लिए नहीं होता है। ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर बच्चे छोड़े जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स वैल्यूज़ डालते हैं, संस्कार डालते हैं, पर जो मॉडर्न जो टेक्निकल जो चल रहा है या टेक्नोलॉजी जो आई है वो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उससे अवेयर नहीं होते हैं। तो उसके कारण छोटा बच्चा उन्हें बेवकूफ़ बना लेता है, या उनकी बातें सुनता नहीं है, या स्कूल से आते ही डायरेक्ट, मैंने तो ऐसे तक भी देखे हैं जो स्कूल्स में अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो 5 मिनट का अगर ब्रेक हो गया तो उस 5 मिनट में भी वो टीवी देख लेते हैं। तो ऐसे भी बच्चे देखे कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ ऐसे नाम के लिए वो सिर्फ स्कूल अटेंड करते हैं, बस उनका पूरा ध्यान कार्टून में रहता है। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि कार्टून से मन हटाकर उनको रियल वर्ल्ड में लेकर आना है, और उसके लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का अटेंशन गेन करना है, तो अटेंशन गेन करने के लिए उनको स्टोरीज बताना बहुत ज़रूरी है, और उनको कुछ ऐसे चैलेंजेस देने हैं, ऐसे इंसिडेंसेस देने हैं जिससे वो रियल वर्ल्ड में कनेक्ट कर सके। उनको फ़ायदा बताना है कि फुटबॉल खेलने से, क्रिकेट खेलने से एक्सरसाइजेस होती है बॉडी की, आपको वो खेलना बहुत ज़रूरी है। राइट टाइम पे टीवी देखते वक्त खाना नहीं, अगर आप ही बंद कर दोगे, नॉर्मल ऑफ द फैमिलीज़ में टीवी देखते वक्त खाना खाते हैं, तो आप बच्चा भी वही सीखता है, वो भी उसको टीवी खाना खाते हुए उसको भी टीवी की ज़रूरत है। नॉर्मली स्कूल से आने के बाद बच्चा खाना खाता है और उसको टीवी की ज़रूरत होती है। तो टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि बच्चों को कब क्या करना है। इंस्ट्रक्शंस देने से अच्छा बच्चों को गाइडेंस दीजिए, उनको ये बताइए कि इस टाइम टेबल के ऊपर आपको ऐसा बिहेव करना है। सो थिंग्स विल वर्क पॉजिटिव अगर आप उसको सही तरीके से लेकर जाओगे। पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी। पेरेंटिंग इज जस्ट नॉट कम्स बाय द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को देखना है कि कौन से टाइम पे वो किस तरह रिएक्ट करता है, उसको कौन से कैरेक्टर पसंद है, वो कैरेक्टर क्यों पसंद है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेंड्स क्या है, उस पर्सनालिटी के ट्रेंड्स से उसकी पर्सनालिटी, जो कार्टून की पर्सनालिटी है, उसी पर्सनालिटी से बच्चा भी तैयार होता है। तो आपको वो देखना है। आपने बहुत बार देखा होगा बच्चा इमिट करता है, तो इमिट करते वक्त भी आपको वो देखना है कि वो किस चीज़ को इमिट कर रहा है, उसको क्या पसंद है। जैसे बहुत सारे फाइटिंग गेम्स होते हैं तो वो भी वो फाइटिंग करना शुरू करता है, तो उसको क्या क्या करना है, वो अपनी एनर्जी कहाँ डाल रहा है,
आपको वो भी देखना है, क्योंकि छोटे बच्चों में बहुत एनर्जी रहती है, तो वो एनर्जी जो होती है वो उनको स्पेंड आउट करनी होती है, तो उसके लिए उनको जगह नहीं मिलती है, तो वो अपनी दिमाग की एनर्जी, अपनी बॉडी की एनर्जी इस तरीके से वो एग्रेशन में बाहर निकालता है। तो ये हमारा काम है कि हमें उनको राइट ट्रैक पे डालना है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कि क्यों ये बच्चा ऐसा करता है और आपको किस तरह उसको कवर अप करना है। उम्मीद करती हूँ आपके सवालों का मुझे इंतज़ार रहेगा। इस टॉपिक के ऊपर इलेबोरेटली भी और हम बात कर सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ दोबारा ज़रूर। थैंक यू।